वेलकम टू क्लासेस। अपन डिस्कस करेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 21 के बारे में। न्यू चैप्टर अपन डिस्कस करते हैं मेजर ऑफ डिस्प्रेशन के बारे में। तो आपकी एक्सरसाइज 21A का इंट्रोडक्शन के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो वेरिएशन एंड डिस्प्रेशन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन है द डिग्री टू विच न्यूमेरिकल डाटा टेंड्स टू स्प्रेड, यानी जो न्यूमेरिकल डाटा है वो क्या है, फैला हुआ है और एक डिस्प्रिट के रूप में, ठीक है ना, फैलाव है उसका, अबाउट एन एवरेज वैल्यू इज कॉल्ड वेरिएशन। ठीक है ना, किसी भी क्वांटिटी में उतार चढ़ाव जो आ रहा है उसी को अपन क्या कहते हैं, वेरिएशन। और इसी वेरिएशन को क्या कह सकते हैं अपन, डिस्प्रेशन कह सकते हैं ऑफ द डाटा। ठीक है, अब अपन देखो एक नॉर्मली एक एग्जांपल आपकी बुक में गिवन है, उस एग्जांपल के अकॉर्डिंग अपन समझते हैं कि सपोज द स्कोर ऑफ टू टीम ए एंड बी 5 मैच ऑफ फुटबॉल आर फुल। आपका जो स्कोर इसमें गिवन है टीम ए का, ठीक है ना, देखो यहां पे आप समझ रहोगे, टीम ए और ये आपकी टीम बी, इसमें ये 5 है और ये 3 है, ये 7 है और ये 2 और ये 8, 5 6 5 4 और 5, ठीक है ना, ये वैल्यू आपको गिवन है। ध्यान से देखना, मैं बात करूं कि यहां पे जो टीम ए है उसमें 5 के बाद में 3 डाउन गया, फिर देखो 3 के बाद में 4, डिफरेंस देखना इसका, ठीक है ना, इसका वेरिएशन क्या है, पहले डाउन गया फिर वेरिएशन ज्यादा हो चुका और फिर वापस एकदम से गिरा वेरिएशन और फिर एकदम वापस चढ़ गया, तो इसका वेरिएशन देख लिया आपने। अब मैं इसकी बात करूं तो देखो 5 में से एक ही तो कम हुआ है, फिर वापिस 6 में 5 में एक ज्यादा हुआ और एक कम हो गया, अब 5 में से एक कम और फिर 4 में एक ऐड करते ये 5, यानी इनमें जो वेरिएशन हो रहा है वो बहुत स्लो हो रहा है और इनका वेरिएशन बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना। और मैं बात करूं इन दोनों की जो मीन का फॉर्मूला आप जानते हो, टीम ए मीन ए का सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा है। मीन का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ डाटा अपॉन में नंबर ऑफ डाटा, ये मेन का फॉर्मूला है। अब इसका मैं मीन फाइंड आउट करूं तो इन टोटल को आप ऐड करोगे तो वैल्यू कितनी, 25 अपॉन में 5 इक्वल टू 5, और मेन में फाइंड आउट करूं बी का तो 25 अपॉन में 5 इक्वल टू 5। दोनों की जो एवरेज वैल्यू कह सकते हो आप, वो जो एवरेज वैल्यू वो सेम है, ठीक है, लेकिन इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, वेरिएशन का जो डिफरेंस है वो क्या है, इसमें बहुत ज्यादा है। किसके कंपेयर में, टीम बी के कंपेयर में। और टीम बी की मैं बात करूं तो टीम ए के कंपेयर में इसमें वेरिएशन बहुत कम है। जिसमें जितना वेरिएंस अधिक होगा वो इतना ही क्या होगा, यानी जिसमें वेरिएशन कम होगा वो उतना ही क्या होगा, रिएबल होगा, विश्वसनीय होगा, ठीक है ना। तो इस टीम ए का वेरिएंस ज्यादा है तो ये रिएबल कम होगा इसका, ठीक है ना, और टीम बी का रिएबिलिटी क्या होगी, कम हो ज्यादा होगी, ठीक है। जिसका वेरिएशन कम होगा जिसका वेरिएशन कम होगा उसकी रिएबिलिटी क्या होगी आपकी, बहुत ज्यादा होगी, और जिसका वेरिएशन ज्यादा होगा उसकी रिएबिलिटी क्या होगी आपकी, कम होगी, ठीक है ना, विश्वसनीय होगा, विश्वास लायक कम होगा। जिसमें वेरिएशन ज्यादा होगा विश्वास कम होगा उसमें, ठीक है ना, ये समझना। अब अपन बात करें कि इसमें एक हेडिंग आएगी आपकी, उस हेडिंग के बारे में अपन बात करते हैं। एक तो आपका मेन डेविएशन और एक आएगा मीडियन के द्वारा। इसका मीनिंग क्या है कि मेन फाइंड आउट करके उस डाटा का डेविएशन फाइंड आउट करना, मेन को फाइंड आउट करने में, और एक अपन यूज करते हैं इसमें मीडियन के लिए, ठीक है ना। अब मेन, और पहले तो मेन फाइंड आउट करेंगे और फिर मीडियन के लिए अपन डेविएशन फाइंड आउट करेंगे। अब मेन और मीडियन के और मोड भी आपने पढ़ रखा है 10th क्लास के अंदर, ठीक है ना। तो ये तीनों चीज आपको पता होनी चाहिए, एक तो मेन, एक मीडियन और एक मोड, ठीक है ना। बात इन दोनों की करेंगे यहां पे। अब मेन और मीडियन के लिए अपन कुछ डाटा पढ़ रखे,
फर्स्ट डाटा, इसमें देखो 3 टाइप के डाटा होते हैं आपके, रो डाटा, सेकंड आपका डिस्क्रीट डाटा, और थर्ड आपका कंटिन्यूअस डाटा। तीन टाइप के डाटा होते हैं। इस रो डाटा को आप इंडिविजुअल भी कर सकते हो, इंडिविजुअल सीरीज कह सकते हो आप, ठीक है ना, इंडिविजुअल सीरीज। और इसको आप डिस्क्रीट सीरीज भी कर सकते हो, और इसको आप ग्रुप डाटा भी कर सकते हो, ग्रुप्ड डाटा, या कंटिन्यूअस सीरीज भी कर सकते हो। ये आप 10th क्लास में अपन पढ़ के आए हैं कि रो डाटा का मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं, मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिस्क्रीट डाटा का मीन और मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं, कंटिन्यूअस डाटा का मीन और मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। एक डिसकंटिन्यूअस सीरीज भी होती है, ठीक है, वो अपन क्वेश्चन में आएगा, वैसे वैसे अपन फाइंड आउट कर लेंगे। अब जो मेन डेविएशन का जो फॉर्मूला होगा वो हर में इस रो डाटा में अलग होगा। इसमें भी फॉर्मूला तो वही है, लेकिन उसमें मेन अलग तरीके से फाइंड आउट होगा, और इसमें इसका दोनों का सेम, क्योंकि इस कंटिन्यूअस डाटा को आप इस डाटा में चेंज करना पड़ेगा, तो सेम ही बन जाएगा ये फॉर्मूला। तो अब मेन डेविएशन का जो फॉर्मूला अपन यहाँ पे रो डाटा के लिए यूज करेंगे, वो क्वेश्चन में यूज कर लेंगे, नॉर्मली मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं। मेन डेविएशन के लिए कि मान लीजिए कि कुछ डाटा आपको गिवन है एक्स, इसमें कुछ वैल्यू दे दी 1 2 3, ठीक है ना, कुछ डाटा दे दिया। यहां से आपको मेन फाइंड आउट करना है। मेन को स्मॉल एक्स बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और आपकी बुक में कैपिटल एक्स बार से रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, मोड ऑफ सिग्मा लगा सकते हो आप, सिग्मा एक्स माइनस कैपिटल एक्स का मॉडुलस, मॉडुलस लिया मैंने, ठीक है ना, पॉजिटिव वैल्यू, अपॉन में स्मॉल एन। इसी को मैं ये भी लिख सकता हूं सिग्मा डी अपॉन में एन, क्योंकि डी की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, डी की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, स्मॉल एक्स माइनस कैपिटल एक्स के इक्वल होगी, और इसका मॉडुलस, ठीक है ना, कैपिटल ले लेता हूं, ये लो, ठीक है ना। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था, और उसके बाद में कोफिशिएंट ऑफ मेन डेविएशन के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लेना, ये थोड़ा सा ध्यान दे देना, क्योंकि आपने इस 10th क्लास के अंदर 24th चैप्टर के अंदर ये चीजें पढ़ के आए हो कि रो डाटा कौन से होते हैं, डिसकंटिन्यूअस डाटा, डिस्क्रीट डाटा कौन से होते हैं, और कंटिन्यूअस डाटा कौन से होते हैं, इनके बारे में आप पढ़ रखे हैं, और इनमें अलग अलग मीन और मीडियम फाइंड आउट करते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ मेन डेविएशन के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना, और अपन डिस्कस करते हैं। देखो कोफिशिएंट ऑफ मेन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मेन डेविएशन, इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, मेन डेविएशन, मेन डेविएशन को अपन रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम डॉट डी से, ठीक है ना, एम डी से, अपॉन में इसको आप मेन से डिवाइड कर दोगे, मेन से डिवाइड कर दोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, किसकी, कोफिशिएंट ऑफ मेन डेविएशन की। यदि इसका परसेंटेज निकालना हो तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका परसेंटेज आ जाएगा। बस ये छोटा सा था, और अब अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना, और एग्जाम्पल आप कर लेना, और अपन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की मैं बात करूं,
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर आपको गिवन है, देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको गिवन कंडीशन है, क्या गिवन है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा यूजिंग मीन कैलकुलेट मीन डेविएशन, ठीक है ना, यूजिंग मीन, तब आपको मीन डेविएशन फाइंड आउट करना है, द कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, और कोफिशिएंट भी फाइंड आउट करना है, और कोफिशिएंट का फॉर्मूला कोफिशिएंट ऑफ एमडी इक्वल टू एमडी अपॉन में मीन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन तीनों में जो डाटा आपको गिवन है वो कौन से डाटा है, रो डाटा गिवन है। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसको मैं ले लेता हूं, आपकी जो वैल्यू गिवन है 15, 17, 19, 25, 30, 35 और 48। 15, 17, 19, 25, 30, 35 और 40, ये डाटा आपको गिवन है। इसका सबसे पहले मेन फाइंड आउट करते हैं। तो देखो मेन, ये जो वैल्यू आपको गिवन है सारी की सारी एक्स की वैल्यू है, एक्स है, एक्स की वैल्यू कितनी है, टेबल बना देता हूं, ये 15, 17, 19, 25, 30, 35 और 48, और इसके बाद में यहां पे अपन फाइंड आउट करेंगे बाद में, पहले इसका मेन फाइंड आउट कर लेते हैं। इसका मेन फाइंड आउट करने के लिए सिग्मा, ठीक है ना, इसको आप एक्स आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो ये जो वैल्यू आएगी वो एक्स आई होगी, आई नहीं लिखो तो भी चलेगा ये, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, या फिर आप आई लिख देना। आई का मतलब क्या, आई की वैल्यू कुछ 1 2 3 4 5 है ना, ये जो डाटा है ये फर्स्ट x1 की वैल्यू, ये x2 की वैल्यू, ये x3 की वैल्यू, ये x4, ये x5, ये x6, x7, ठीक है ना, ये डाटा आई से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। अब इनका जो सम है वो सम देखो कितना आया है, मैं कैलकुलेट कर देता हूं कैलकुलेटर से। 15 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 25 प्लस 35 प्लस 48, ये जो वैल्यू आपकी आई है ये 159 आ गई। कितनी वैल्यू आ गई, 159, 159। अब इसका मीन फाइंड आउट करूं मैं, मीन कैपिटल एक्स बार, क्या फॉर्मूला है, सिग्मा एक्स आई अपॉन में स्मॉल एन, ठीक है ना भाई, ये रो डाटा के लिए फॉर्मूला है। अब इसकी वैल्यू कितनी है, 159 अपॉन में 1 2 3 4 5 6 7, 7 टोटल कितना आपका 7, ये लीजिए, ठीक है। अब इसको मैं डिवाइड करूं, ठीक है ना, 7 ये ना 7, इसको डिवाइड कर दीजिए आप, डिवाइडेड बाई 7, ठीक है ना, पॉइंटों में कैसे आ रहा अभी डाटा, क्या है आपका 15, 17, 19 और 35, मैं दोबारा चेक कर लेता हूं एक बार, 15 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 35 प्लस 48, 189 आ रहा है ये, ठीक है ना, ये 189, ये लीजिए। अब इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाई 7, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 27। अब यहां पे d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, और d की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, x माइनस कैपिटल एक्स बार का मॉडुलस, ये लीजिए, मॉडुलस यानी जो वैल्यू आपकी नेगेटिव आएगी उसको पॉजिटिव बना देगा ये लीजिए, ध्यान से देखना, x की वैल्यू आपको, x की वैल्यू में से आपको 27 माइनस करना है, तो 15 को आप इसमें से माइनस करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ गई, देखो 15 माइनस 20,
7, तो ये वैल्यू आएगी 12। नेगेटिव आएगी लेकिन मॉडुलस है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। 17 को मैं माइनस करूं तो प्लस का 10 आ जाएगा, ठीक है ना। 17 माइनस 27 आप करोगे तो माइनस का 10 आएगा और उसका आप मॉडुलस कर दोगे तो 10 आ जाएगा। फिर 19 को आप माइनस कर दो तो वैल्यू आ गई आपकी 8। 25 को माइनस करोगे तो वैल्यू आ गई 2। 30 को माइनस करोगे तो वैल्यू आ गई 3। 35 को आप माइनस करोगे तो वैल्यू आ गई आपकी 8 और 47 को माइनस करोगे तो वैल्यू आएगी आपकी 11। ये वैल्यू आ गई। अब यहां से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, किसकी, सिग्मा डी की, है ना। इसको आप आई से रिप्रेजेंट कर सकते हो तो ये आई हो गया और इसको भी आई से रिप्रेजेंट कर दो। अब इनको ऐड कर दीजिए। इनको मैं ऐड करूं तो वैल्यू देखो 12 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 11 और 22 तो ये वैल्यू आ गई 54। तो आपका जो डेरिवेशन है वो फाइंड आउट कर देते हैं। मेन डेरिवेशन फाइंड आउट करना आप। मेन डेरिवेशन एस इस एमडी इक्वल टू सिग्मा डी अपॉन में स्मॉल एन, ठीक है ना। सिग्मा डी अपॉन में स्मॉल एन। डी की वैल्यू कितनी है 54 अपॉन में 7, ये वैल्यू आ गई। अब इसको आप 7 से डिवाइड कर दो। इसको मैं 7 से डिवाइड करूं तब वैल्यू आएगी आपकी 7.71। ये लीजिए 4 तक ले लो, ये लीजिए, ठीक है। उसके बाद में कोफिशिएंट ऑफ मेन डेरिवेशन एमडी लिख देता हूं। इसका क्या है कि एमडी को डिवाइड कर दीजिए आप मेन से आप डिवाइड करोगे, यानी 7.714 को आप डिवाइड करोगे किससे, 27 से। तो वैल्यू फाइंड आउट कर देता हूं मैं 7.714। इसको डिवाइड करना आपको 27 से, तब आपकी वैल्यू आएगी 0.2857 और इसी को आप लिख सकते हो 0.286। ये लीजिए। अब मैं चेक कर लेता हूं एक बार इसका आंसर क्या आ रहा है। देखिए एमडी तो आपका 9.14 आ रहा है भाई। एमडी कितना आ रहा है आपका 9.14, ठीक है। मिस्टेक क्या हुई दोबारा देखते हैं बस थोड़ा सा। ये आपका 22 और ये 32 35 और 35 और ये 17 कर देता हूं। 35 प्लस 17, ठीक है ना। 8 को आप कर लो 19, 54 ही आ रहा है, ठीक है ना। क्या मिस्टेक हो गई, अच्छा सॉरी ये 21 हाफ का, ठीक है ना। 48 में से ये आप माइनस करोगे तो 21 आएगा, ठीक है ना। 10 और माइनस प्लस कर दो इसमें तो 64 आएगा ये आपका, ठीक है। और 64 आएगा तो 64 को डिवाइड करते हैं। 64 डिवाइडेड बाई 7, ये वैल्यू आ गई 9.14, ठीक है ना। 9.14 2 तक है तो 2 तक ले लो और ये 9.14 2 को डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाई 7, तब ये वैल्यू आएगी आपकी 9.14 2 को डिवाइड करना है 27 से, तब आपकी वैल्यू आ गई है 0.3385 और इसी को आप ये भी लिख सकते हो 0.336
6 नहीं 9, ये लीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, करेक्ट है, करेक्ट है। ठीक है, अब देखो ये जो वैल्यू है ये 9.2 डिजिट तक दी हुई, तो आप इसको लिख सकते हो, और इसको आप डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू 8 तक की दी हुई है, यहां तक, एक ही बात है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो ऐसे अपन किसी क्वेश्चन के अंदर मेन डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ मेन डेविएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। करते हैं डिस्कस इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड अपन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना और इसका सेकंड डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सेकंड की भी बात करूं तो सेकंड में डाटा आपको गिवन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक्स की वैल्यू लिख लेता हूं मैं डायरेक्टली, एक्स आई कितना है 21, 23, 25, 28, 30, 35, 32, 38, 39, 46 और ये 48। ठीक है ना, 21, 23, 25, 28, 30, 32, 38, 39, 46 और 48, ये वैल्यू आपको गिवन है। अब मेन फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले। तो मेन के लिए इसको ऐड कर दीजिए, सिग्मा एक्स आई, इसको मैं ऐड कर देता हूं, 21 प्लस 23 प्लस 25 प्लस 28 प्लस 30 प्लस 32 प्लस 38 प्लस 39 प्लस 46 प्लस 48, ये वैल्यू आ गई 330। ठीक है, अब मेन फाइंड आउट करते हैं इसका एक्स बार, क्या वैल्यू आएगी, सिग्मा एक्स आई अपॉन में एन, एन की वैल्यू, इसकी वैल्यू 330 अपॉन, ये देखो डाटा कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10, इससे ये कैंसिल आउट, वैल्यू आ गई 33। अब ये किसकी वैल्यू आ गई, एक्स की। अब यहां से आप ये फाइंड आउट कर दो, क्या डी, डी का फॉर्मूला स्मॉल एक्स माइनस कैपिटल एक्स बार का मॉडुलस। ठीक है ना, अब आपकी ये वैल्यू है और इसको माइनस करते जाओ, 31 में से आप माइनस कर दो, क्योंकि मॉडुलस है तो पॉजिटिव और नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 21 को आप इसको आप माइनस करोगे तो वैल्यू आ गई 12। ठीक है ना, और इसको आप माइनस करोगे तो वैल्यू आ गई 10, इसको आप माइनस करोगे तो वैल्यू आ गई 2, कम है ना, और इसमें से आप माइनस करोगे तो 13 माइनस 8, 2 माइनस कर दो 8, और 8 इसको माइनस करेंगे 3 को तो 5। ठीक है, और 30 को माइनस करोगे इसमें से तो वैल्यू आ गई 3, और इसको आप माइनस करोगे तो वैल्यू आ गई 1। 38 माइनस 33 5, 39 में से इसको माइनस करें तो 6, 46 में से इसको माइनस करें तो ये वैल्यू 13, और इसमें से इसको माइनस करूं तो ये वैल्यू हो गई 15, ये हो गई इसकी वैल्यू। और ये वैल्यू किसकी आएगी, सिग्मा स्मॉल डी इक्वल टू, अब इसको मैं ऐड कर देता हूं। ठीक है, तो ऐड कर लेते हैं, ये 22 और ये आपका 30 हो गया, और 30 और ये 40, और 40 और 10 50, और 50 60 70 78। ठीक है, दोबारा देख लीजिए, ये आपका 30 और 30 40 और ये 50 60 70 और ये 78। ठीक है, अब मेन डेविएशन फाइंड आउट कर लो। मेन डेविएशन फाइंड आउट करें तो 78 को आप डिवाइड कर दीजिए 10 से, तो आपकी वैल्यू आएगी 7.9। ठीक है, मैं चेक भी कर लेता हूं साथ में आंसर। ठीक है, यही आ रहा है।
और उसके बाद में ये फाइंड आउट करते हैं, बस इसको डिवाइड कर दो। कोफिशिएंट ऑफ मेन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मेन डेविएशन, मेन डेविएशन की वैल्यू कितनी है 7.8, 7.8। इसको मीन से डिवाइड कर दो, मीन कितना आपका 33 से डिवाइड कर दो। तो 7.8 को मैं डिवाइड करूं 33 से, तब आपकी वैल्यू आएगी 0.2363, ये वैल्यू। अब देख लेते हैं कि इसको कितना गिवन आपको, ये गिवन है। देखो इस 6 को आप हटाओगे तो वैल्यू आ गई 2.24, ये लीजिए। ठीक है ना, समझ गए ना, 5 या 5 से बड़ी वैल्यू हो तो इधर ऐड हो जाएगी, तो ये आपकी वैल्यू यहां से आ जाएगी। अब इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और करते हैं डिस्कस इसका थर्ड इक्वेशन। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। थर्ड इक्वेशन को देखिए। थर्ड इक्वेशन में डाटा कुछ ज्यादा है तो देख लेते हैं, थोड़ा छोटा लिखता हूं मैं। थर्ड इक्वेशन में ये एक्स आई की वैल्यू, ये वैल्यू आपकी 10, 70, ये 50, 53, ये 20, 95, 55, 42, 60, 48 और ये 80, 48, 60, 42, 53, 95, 20, 53, 50 और 70 और ये वैल्यू। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो इसका अपन फाइंड आउट करते हैं सिग्मा एक्स आई को। सबसे पहले सिग्मा एक्स फाइंड आउट करते हैं। अब इसकी वैल्यू देखो 80 प्लस 80, ये 60, 130 हो गया। ठीक है ना, 130 ले लेता हूं मैं सीधे, 130 और प्लस 53 प्लस 20 प्लस 53, 20 प्लस ये कितना आपका 100, 150, 150, 20 के बाद में 150 और 150 और ये कितना आपका 90। ठीक है ना, ये दोनों 42 और 48 कितना 90, ये 90 प्लस ये कितना 140, 140। ठीक है, तो वैल्यू आ गई आपकी 583, 583 ये वैल्यू आ गई। अब डिवाइड कर दो, एक्स बार की वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको। सिग्मा एक्स अपॉन में स्मॉल एन, इसकी वैल्यू कितनी है 583। नंबर ऑफ डाटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 से इसको डिवाइड कर दो। 11 से डिवाइड करूं तो ये 5 और ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 53। 11 से आप डिवाइड करोगे तब आपकी वैल्यू आ जाएगी 53। ठीक है, अब आपको डी फाइंड आउट करना है। डी आई, इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स बार, इसके इक्वल। अब आप 53 में से ये 10 माइनस कर दो तो वैल्यू आ गई 43। इसको माइनस करोगे 70 में से, इसको आप माइनस करोगे तो वैल्यू आ गई 70 और 50 में से ये माइनस होगा तो माइनस हो गया आपका -3 तो +3 आ जाएगा। 53 में से 53 0, 20 में से ये माइनस होगा तो वैल्यू आ गई आपकी कितनी वैल्यू देखो 33। ठीक है, और इसमें से ये माइनस कर दें तो वैल्यू आ गई आपकी 42। 95 में से ये माइनस होगा तो 42, इसमें से ये माइनस होगा तो 2, 42 में से ये माइनस होगा तो 11, 60 में से ये माइनस होगा तो 7 और 48 में से ये माइनस होगा तो 5, 80 में से इसको माइनस करें तो 33 और ये 27, ये वैल्यू आ गई। अब इनको ऐड कर दो तो वैल्यू आ जाएगी। आपको क्या फाइंड आउट करना है, सिग्मा
डी आई फाइंड आउट करना है। तो वैल्यू देखो 43 प्लस 20 प्लस 33 प्लस 44 प्लस 18 प्लस 18, ये दोनों, और 18 के बाद में ये दोनों 33 32 190 वैल्यू आ गई। मेन डेविएशन फाइंड आउट करना है तो मेन डेविएशन इक्वल टू फॉर्मूला लिखा हुआ है, यहां पे वैल्यू पुट कर देता हूं मैं, ठीक है ना। ये वैल्यू सारी रब कर देता हूं मैं, ये लीजिए सिग्मा डी आई की वैल्यू है अपने पास में 190 और इसकी वैल्यू है 11। 190 को 11 से आप डिवाइड कर दीजिए, 11 से मैं डिवाइड करूं तो वैल्यू आएगी 17.27। कितनी वैल्यू आ गई? 17.27। ठीक है, आगे अब कोफिशिएंट ऑफ मेन डेविएशन, तो मेन डेविएशन को मेन से डिवाइड कर दो। मेन डेविएशन कितना है? 17.27 अपॉन में मेन की वैल्यू कितनी है? 53। 53 से आप इसको डिवाइड कर दो। इसको मैं 53 से डिवाइड करूं, आपकी वैल्यू आएगी यहां से 30.3259। अब देख लेते हैं एक बार आंसर कितने किस फॉर्मेट में, वो देख लेते हैं। ठीक है, देखो इस 9 को आप हटाओगे तो 1 एक इधर ऐड कर दीजिए, तो 0.326 ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ गए होंगे। तो ये जो तीनों क्वेश्चन थे आपके, वो इंडिविजुअल्स डाटा है या फिर आप कह सकते हो रो डाटा के फॉर्म में था। इसका मेन कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका मेन डेविएशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, और कोफिशिएंट ऑफ मेन डेविएशन अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये अपन इसमें सीख चुके हैं। अब नेक्स्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आएगी, जिसको अपन डिस्क्रीट सीरीज कह सकते हैं, उनके बारे में अपन फाइंड आउट करते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना, और क्वेश्चन नंबर 4 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।